अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल तकदीर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ाहिरा जो इस घर में ब्याह कर आई तो इस घर को तो जैसे चार चांद लगा दिए हों। घर में जैसे खुशियां वापस लौट आई हों। आज हाथ बरताई की रस्म हुई तो सबको खाकर बहुत अच्छा लगा। अरसल खुश होकर पैसे अपनी वालदा के हाथ में रखता है और वालदा ज़ाहिरा को वो पैसे देती हैं। रख लो बेटा। आज अगर हारिस के वालिद होते तो ये नाम उनकी तरफ से होता। अब सामने बैठी हमना जो कि ये सब देख कर तो जल भुन जाती है। इतना सब कुछ कर लिया उसकी माँ ने भी और इसने भी, मगर दोनों न सीधी होने का नाम लेती थी और ना ही होंगी। अब ऐसे में रूमी जो कि यहाँ पर आई हुई थी तो हमने की वालदा इसमें भी फसाद डाल देती हैं। खास तौर पर जैसे ही असद यहाँ पर आता है तो वो तो और भी फसाद बर्पा कर देती हैं। रूमी की छोटी सी बात का गलत मतलब निकाल कर इशू बनाती हैं और असद के सामने ही रूमी पर गुस्सा करती हैं। रूमी तुम जब जब इस घर में आती हो कोई न कोई फसाद खड़ा कर देती हो। रूमी तो ज़ाहिरा के साथ खड़ी बातें कर रही थी मगर हमने की वालदा रोध होकर तो रूमी का गिला करने लगी। ये जब भी यहाँ पर आती है मेरी बेटियों का दिल दुखाती है। पहले पहले असद तो चुपचाप करके बर्दाश्त करता रहा मगर अब बर्दाश्त की हद खत्म। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, आज के बाद रूमी इस घर में कभी नहीं आएगी। मैं अपनी बीवी की यूं तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर रूमी और उसकी वालदा परेशान हो गई कि ये क्या बात हुई, मगर हमना की वालदा बस अब पुरसकून हुई। जैसे उनकी दिली मुराद अब पूरी हो गई कि कैसे मैंने इस घर की बेटी का यहाँ पर आना ही बंद करवा दिया। रूमी समझाने की कोशिश करती है कि ये तो मेरी माँ का घर है, मगर असद ने ये सब भी रूमी के लिए किया। अब असद जब यहाँ से रूमी को लेकर चला गया तो गाड़ी में उसका शुक्रिया अदा करती है। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसे चाहने वाला शोहर मिला है, जो इज्जत देता भी है और दिलवाता भी है। ये सुनकर असद भी खुश हो गया, मगर रूमी और असद की खुशी तो असल मांद अब पड़ने वाली है जब दोनों घर जाते हैं, क्योंकि वहाँ इस माहिन की ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। कमरे में नबील भी बैठा हुआ था मगर जैसे दरवाजा खुला तो वो एक्टिंग करने लगी घिरने की कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। दोनों ही फौरन झट से उसके पास आते हैं मगर ये माहिन एक्टिंग की दुकान और भी चिल्लाने लगी। ये सब कुछ रूमी की वजह से हुआ है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं रूमी को माफ नहीं करूंगी। बेचारी माहिन तो बड़ी मासूम है, बस और कुछ कह देते हैं और ये टेंशन लेके जैसे बैठ जाती है। खैर ये अपनी सास की भी उस्ताद है इसलिए तो उसे चक्कर दे के रखती है। अब जैसे ही खुशी खुशी असद और रूमी इस घर में दाखिल होते हैं तभी माँ दोनों पर चिल्लाने लगती है, तुम्हें पता है इस रूमी ने क्या किया है? इसकी वजह से माहिन की तबीयत खराब हो गई। असद अपनी वालदा को समझाने लगा कि ऐसा सब कुछ नहीं है, मगर वो तो गुस्से से और भी आग बगोला हो जाती हैं। तुम मेरे बेटे को अपने इशारों पे नचाओगी। असद कहता रहा, प्लीज मम्मी प्लीज, मैं रूमी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहता। मगर वो तो चिल्लाती गई, बस कर लिया ना इसने तुम्हें अपनी मुट्ठी में, इसलिए मैं पसंद की शादी के खिलाफ थी। अब माँ रूमी पर गुस्सा तो थी ही मगर इससे ज्यादा अपने बेटे पर गुस्सा हो जाती है कि क्यों वो उसकी ढाल बना हुआ है, क्यों उसका साथ देता है। बस फिर नाराज होकर अपने कमरे में चली गई तो असद उनके पीछे उन्हें मनाने जाता है। तभी वो उससे बात भी नहीं करती कि मैं नाराज हूँ तुमसे, बहुत हो गया। अब यहाँ पर असद की वालदा तो है ही मगर वहाँ फुप्पो तो जैसे गले की हड्डी बन गई हो। अरसल को चाहिए कि अपनी फुप्पो से कह दे कि अगर उन्हें इतने मसले हैं तो वो यहाँ से चली जाएं, क्यों यहाँ पे हैं। मगर अरसल ये भी नहीं कर रहा। होप सो व्यूअर्स आने वाले एक साथ में ये फुप्पो यहाँ से दफा हो ही जाए, वरना ये अरसल बदगुमान ना होता वह भी हो ही जाएगा।